दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तर। सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य चुनिंदा समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। भारत का इकलौता राज्य जहां पर आज भी ट्रेन नहीं चलती। 16 सितंबर 2025 की तारीख बहुत अजीब है। सीजीआई की भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी से विवाद शुरू हो गया। एक युवती को 41 दिन से सांप काट रहा फिर भी है जिंदा। क्या आप जानते हैं कि एक तोला में कितने ग्राम होता है? मंत्री जी चलो कोई एक अच्छा काम तो कर रहे हैं। यूं तो भारत का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और भारत का तकरीबन हर राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आज भी कोई ट्रेन नहीं चलती? ना तो वहां पर कोई स्टेशन है और ना ही वहां से कोई ट्रेन चलती है या वहां पर जाती है। और ये एक ऐसा राज्य है और इस राज्य का नाम है सिक्किम। दर्शकों 1975 में जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था तब से लेकर आज तक भी सिक्किम में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। दरअसल वहाँ की पहाड़ी भूगोल, मौसम की चुनौतियाँ और पर्यावरणीय चिंताएं इस बात का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और यातायात का अगर कोई सहारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सड़क मार्ग ही है। दर्शकों आज 18 सितंबर 2025 का दिन है और 2 दिन पहले 16 सितंबर 2025 का दिन था। अगर मैं ये कहता हूँ कि 16 सितंबर 2025 की तारीख या दिन ये दोबारा कभी नहीं आएगा, बात तो सही है कि आप सोचेंगे कि 16 सितंबर तो हर साल आएगा लेकिन 2025 नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बात किसी और संदर्भ में कर रहा हूँ। इस तारीख का एक ऐसा महत्व है कि अगर आप 4 को स्क्वायर बनाकर चले तो 4 × 4 16 होता है। 9 3 का स्क्वायर लेके चले तो 9 आता है और अगर 5 का स्क्वायर लेके चलें तो 25 आता है और अगर आप 16 और 9 को जमा करें तो भी 25 ही आता है। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये संख्याएं एक पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं और तो और अब ये त्रिक पाइथागोरस त्रिक इस सदी में दोबारा आने वाला नहीं है ना? कितनी अजीब बात। और एक बहुत ही हैरान करने वाले 4, 3 और 5 का या 3, 4 और 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री BR गवई द्वारा खजुराहो के एक मंदिर की विष्णु मूर्ति पर की गई टिप्पणी पर अब वकीलों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। वकील नीत जिंदल के बाद अब सत्यम सिंह ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर खुला पत्र लिखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी टिप्पणी पर पुनर्विचार करके उसे वापस लेने और सभी धार्मिक समुदायों का विश्वास बहाल करने के लिए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की गुजारिश की है। दरअसल मूर्ति के जीर्णोद्धार की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जाओ अपने देवता से ही कुछ करने को कहो। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जवाहरपुर गांव निवासी एक युवती को एक सांप ने 41 बार डसा है लेकिन वो युवती फिर भी जिंदा है। सांप के डसने के बाद उस युवती की जान हर बार बच जाती है। उस युवती के भाई ने बताया कि पिछले 41 दिन से एक सांप लगातार उसे हर रोज डसता ही आ रहा है। उस युवती के भाई ने यह भी कहा कि आपको ये किसी किताब या कहानी की तरह लग रहा होगा परंतु यह हमारी हकीकत है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टरों से इस बात के बारे में पूछा गया तो मेडिकल
साइंस के जानकारों का जो मानना है और कहना है कि मेडिकल दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत बहुत ही दुर्लभ है। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तोला यानी कि सोना के तोला के हिसाब से होता है, चांदी भी तोला के हिसाब से होती है। ये एक प्राचीन जमाने का वजन माप करने का पैमाना है। इसे 1833 में भारत में और दक्षिण एशिया में शुरू किया गया था। IIFL फाइनेंस के मुताबिक एक तोला सोना में 11.6638 ग्राम होता है और कई कीमती धातुओं में इसकी प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। हालांकि यूके में 11.6638 ग्राम, जबकि भारत में अधिकतर जगह पर 10 ग्राम का पालन होता है। दर्शकों, अब पता चला कि एक तोला असल में 10 ग्राम का नहीं 11.6638 ग्राम का होता था और होता भी है कई कीमती धातुओं के लिए। मध्य प्रदेश के रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद मुसहर समाज के बच्चों को नहलाते, उनके नाखून काटते और उनके गंदे कपड़े धोते हुए दिख रहे हैं। दरअसल सांसद जी सेवा पखवाड़ा के तहत बड़ा गांव पंचायत पहुंचे थे और फिर उन्होंने वहां पर ग्राम की महिलाओं को समझाया कि स्वच्छता जीवन का अहम हिस्सा है। वीडियो पर कई यूजर्स ने कहा कि चाहे प्रचार हो या कुछ और, पर सांसद जी एक अच्छा काम तो कर रहे हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा आगे मुझे बेटा, आगे मुझे हाँ अभी नहीं पूरा जेती है ना। हाँ हाँ कहो मोड़ ओड़ गए हैं और सड़ी हाँ पाँच हाँ हाँ बताइए, आँखी बंद करे बेटा, पानी हो चाहिए पानी हो लिया, एक बाल्टी हो लिया ली। पूरे शरीर में इन्फेक्शन आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, इंजेक्शन है, नदी पानी ये नहाए के इन्फेक्शन है उसी तरीके से। साबुन उबुन को लगावत नहीं, बाल फ्री हो जाए, बाल एकदम स्मूथ हो जाए। बोर्ड ये कर लेते, बैठ जा, पक्षी लगा ले, गोड़ फैला ले बेटा, गोड़ फैला ले। हाँ ऐसा पानी दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी माँ का किसी बच्चे के पिता से कम अमीर होना, इस कारण किसी बच्चे की माँ को बच्चे की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ की भावनात्मक देखभाल और निरंतर संगति
पिता की आर्थिक संपन्नता से एक महत्वपूर्ण है और कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ वाली दलील को खारिज करते हुए फैसला लिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें बच्चे की कस्टडी उसके पिता को देने के लिए माँ को बाध्य किया गया था। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।